सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ भी खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा हुआ बगीचा था। फिर भी जैसे ही उसने एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण दरवाजा देखा। जिज्ञासा प आश्चर्यचकित होकर वह घुटनों के बल बैठ गई और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से नीचे उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती थी। वह हिला नहीं सकी। उसे यह महसूस हुआ कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं, अजीब चमड़े से बंधे खंडों से भरा हुआ। कमरे के केंद्र में एक पुराना डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड, डीएस ने मना किए गए अनुष्ठानों और गुप्त समाजों के बारे में बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना गहरा उसने पढ़ा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य इसे दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं पता होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का वजन उस पर पड़ा, उसने सबसे हल्की सी आवाज सुनी। उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।